वाराणसी बेहद सुंदर शहर और इस सुंदर शहर में हर कोई बार बार आना चाहता है। शायद यही वजह है कि बनारस में एक तरफ जहाँ पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है, तो वहीं यहाँ पर शूट होने वाली फिल्मों को लेकर क्रेज़ भी बढ़ता जा रहा है। बीते कुछ सालों की बात करें तो बनारस में एक से बढ़कर एक फिल्मों की शूटिंग हुई, जिसने बनारस को रुपहले पर्दे के साथ दुनिया के कोने कोने तक पहुँचाया और यहाँ पर इसका फ़ायदा पर्यटकों की आमद के साथ भी बढ़ा। बनारस के गंगा घाट हों, सीढ़ियाँ हों, गलियाँ हों या फिर यहाँ का खान पान, यहाँ का रहन सहन, सब कुछ बनारस के रियल जो स्टोरी है उसको रील के जरिए कैमरे पर दिखाने में हर बड़े से बड़ा डायरेक्टर जुटा हुआ है। बनारस में बीते कुछ सालों में आई फिल्मों ने अच्छी कमाई भी की और हिट भी हुई, जिसकी वजह से बनारस में डायरेक्टर्स का जो एक स्कोप है वो उनको दिखाई दे रहा है। एक तरफ जहां फिल्मों की संख्या बढ़ रही है तो दूसरी तरफ फिल्मों के यहाँ शूट होने की वजह से लोकल आर्टिस्ट को भी इसका बड़ा फायदा मिल रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, पहले बिग बजट की फिल्में जब शूट होती थी तो बाहर से भी छोटे आर्टिस्ट आते थे, लेकिन अब लो बजट के साथ OTT और YouTube प्लेटफॉर्म पर शूट होने वाली फिल्मों की वजह से यहाँ के लोकल कलाकार गदगद हैं। पहले उन्हें मुंबई जाकर स्ट्रगल करना पड़ता था, लेकिन अब उनको घर बैठे ही काम मिल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि थिएटर में काम करने वाले जो युवा हैं उनको भी मौका मिल रहा है और फिल्मों में काम करके वो अपनी जो प्रतिभा है उसको दिखा रहे हैं। इन महत्वपूर्ण बातों में सबसे ज़्यादा विशेष बात यह है कि जो गलियों से निकलकर रुपहले पर्दे पर छाने वाले जो छोटे कलाकार हैं वो बनारस में रहकर काम पा रहे हैं, इज्जत कमा रहे हैं और पैसा भी मिल रहा है। इन सब के बीच जो मुंबई में जाके स्ट्रगल करने वाले कलाकार हैं वो भी अब अपने शहरों में लौटकर छोटे शहरों से ही बड़े पर्दे पर काम कर रहे हैं और उनको इसका एक अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। कुल मिलाकर कहा जाए, जो कल तक स्ट्रगल करने के लिए मुंबई, दिल्ली और बड़े शहरों में जाते थे, रुपहले पर्दे पर दिखने के लिए संघर्ष करते थे, उन्हें अपने घरों में रहकर गलियों से बाहर निकलकर ही काम करने का मौका मिल रहा है, जो कहीं ना कहीं से एक बड़ी बात है। और बनारस सहित बनारस के आसपास के क्षेत्रों में होने वाली शूटिंग जहां बनारस की छवि को रुपहले पर्दे पर दिखा रही है, तो छोटे और बड़े कलाकार भी इससे लाभान्वित हो रहे हैं। पहले क्या होता था कि इंडस्ट्री में काम करने के लिए, जैसे हम लोग थिएटर के आर्टिस्ट से रंगमंच से जुड़े बहुत पहले, 2500 वर्ष पहले, जो 30 वर्ष पहले जुड़े, तो उसमें क्या होता था कि केवल एकमात्र रास्ता था कि आप फिल्मों में काम करें। फिल्म में काम पाएंगे तो आप पाएंगे और नहीं तो कोई दूसरा कोई विकल्प नहीं है। बाद में धीमे धीमे सीरियल्स हुए, सीरियल के बाद वे सीरीज़ बनने लगे, छोटी छोटी फिल्में बनने लगी, शॉर्ट फिल्में बनने लगी। और अब हर शहरों की तरफ, जहाँ मुख्य मुख्य शहर हैं, जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे योगी जी की सरकार जब से आई तो इन्होंने बहुत प्रमोशन के लिए काम किया, बहुत प्रमोट किया उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्री को लाने के लिए। और उसके बाद अब लाभ ये है कि हमें अगर फिल्मों में काम पाना था तो मुंबई जाना होता था। अब मुंबई में आप रहने की व्यवस्था करिए, खाने की व्यवस्था करिए, अननोन शहर है, कोई जानने वाला नहीं है, आप कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, किससे बोलेंगे, तो बड़ा कठिन हुआ करता था। अब चूँकि वो टीम यहाँ आती है, यहाँ कलाकारों को बुला के जो लोकल कोऑर्डिनेटर होते हैं उनके माध्यम से ऑडिशंस हो जाते हैं, लुक टेस्ट हो जाते हैं और उनको काम मिल जाता है। तो छोटा ही सही लेकिन कुछ कुछ काम पाते रहते हैं, जिससे आगे उनको काम दिखाने के लिए, चूँकि बड़ा काम पाने के लिए काम दिखाना ज़रूरी है कि आप कर क्या सकते हैं, तो इसके लिए एक अच्छा विकल्प हो जाता है। और कई सारी फिल्में, बड़ी फिल्में, बड़े बजट की फिल्में, चूँकि मैं बताऊँ गंगा वासेपुर फिल्म जैसे मुझे काम करने का मौका मिला, वो तो पूरी फिल्म ही बनारस में बनी है। मतलब पूरी जो दोनों फर्स्ट और सेकेंड पार्ट और 3 महीने की शूटिंग थी बनारस में, तो पूरी टीम यही रुकी थी, एक साथ हम लोग गाड़ी जाया करते थे। उससे एक कलाकार जब अपनी कला का परिचय देता है तो उसको परिचय देने के लिए एक स्टेज चाहता है, एक मंच चाहता है। तो लोकल कलाकार जो होता है वो अपने चीज़ों को प्राप्त करने के लिए वो या तो बम्बई जाता है, या तो दिल्ली, या तो कलकत्ता, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि वहाँ पर हम जाएंगे तो बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा। और होता भी है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं बनारस के या जो है कि हमारे राज्य के छोटे छोटे ज़िलों के ऐसे भी कलाकार हैं जो वहाँ जाके अच्छे प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं। लेकिन अभी क्या है कि जो समय थोड़ा सा परिवर्तित हो चुका है, अब वहाँ से जो है कि टीमें आ रही हैं बनारस में, आसपास के ज़िलों में, चाहे वो हिंदी हो चाहे भोजपुरी हो। तो इससे क्या है कि जो छोटे छोटे कलाकार जो स्ट्रगल करने के लिए वहाँ जाते थे, जिनको 10 से 15 साल, 12 साल, 8 साल, 5 साल जो भी समय देना पड़ता था, वो यहाँ पर कम समय में जो है उनको थोड़ा सा प्रसिद्धि मिल रही है। बस यही है लोकल कलाकार होने का फ़ायदा।
इस समय तो बहुत सारा चीज़ें चेंज हुआ है पहले से। पहले बड़ी बड़ी फिल्में मिलती थी, इसमें छोटे छोटे रोल्स मिलते थे, उसीलिए लोग जितने आर्टिस्ट थे परेशान रहते थे। जो गांव के ग्रामीण लोग रहते थे, इतना स्ट्रगल करके जाते थे, इतना मेहनत करके जाते थे, फिर भी छोटा छोटा रोल मिलता था। लेकिन अब जब से वेब सीरीज़ आ गया है, वेब सीरीज़ बन रहा है, तब से बहुत चीज़ें हैं कि जो कलाकार बहुत मेहनत कर रहे हैं उनको अच्छा रोल मिल जा रहा है, और अच्छा रोल मिल रहा है तो वो लोग थोड़ा अपना जो OTT प्लेटफॉर्म पे जो लोग दिखाना चाह रहे हैं वो चीज़ आ रहा है, तो लोगों को समझ में आ रहा है कि हाँ अच्छा कलाकार काम कर रहा है। जो बड़ी फिल्में होती थी तो वहाँ पे कुछ पता ही नहीं चलता था, तो OTT आई है तो बहुत चीज़ें हम लोगों को बहुत प्रॉफिट हुआ है उससे। था बहुत ज़्यादा संघर्ष था, अभी भी थोड़ा बहुत है, लेकिन अब ढूंढा जा रहा है। अब पूरा बनारस में हर एक जगह, चाहे साउथ हो, चाहे मतलब फॉरेन के कंट्री के लोग भी यहाँ आके हॉलीवुड मूवी शूट कर रहे हैं, वेब सीरीज कर रहे हैं। अब तो सारा इंडस्ट्री पर लग रहा है, पूरा बनारस में पूरा इंडस्ट्री आ गई। हर जगह, कहाँ पे बनारस में, यहाँ पे शूट हो रहा है, वहाँ अब बनारस वाले खुद कह रहे हैं कि यहाँ भाई लोकेशन में इतना महंगा कर दिए, परेशान हो गए। गली गली में शूट हो रहा है, घर में किसी के शूट हो रहा है। तो पहले से तो चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज हुई है, लेकिन और भी उसको चेंज करना है। फिर धीरे धीरे जब मेरे को बहुत सारे काम मिलने लगे, ये सुपर 30 मूवी आई और ब्रह्मा, बहुत सारी मूवी मिलने लगी हमें, तो बहुत लोग पहले मेरे से सीनियर जो कलाकार थे वो बोले कि नहीं डरेगी तो कुछ नहीं होगा, डट के सामना करो, देख कि एकदम सत्य है। अब बनारस में काफ़ी शूटिंग होती है और यहाँ पर हम जैसे मुंबई जाके संघर्ष करने की जगह इस समय हम बनारस में भी काफ़ी आते हैं लोग, और काम तो मिलता ही है। तो बहुत अच्छा देख रहा हूँ। जैसे कि अगर रीजनल फिल्म की बात की जाए, भोजपुरी तो समझ लीजिए हर महीने होती है। सारनाथ एरिया से लेकर उधर का ले लें आप तो उधर होती है, और हिंदी भी आती रहती है। जैसे अभी राजकुमार राव की भूल चूक माफ़ थी, तो पहले से और अब में तो काफ़ी परिवर्तन है। ऐसे कस्बाई इलाकों में टैलेंट है, उनकी संभावनाओं को खोजा जाए और उन्हें मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश की जाए। और जैसे कि मीडिया का, जैसे आजकल इन दिनों OTT प्लेटफॉर्म पे फिल्मों का भी पूरा कथानक बदल चुका है। रियलिस्टिक अप्रोच में काम हो रहा है। छोटी छोटी कहानियाँ जो घर की अपने रिश्तों की थी वो सब उस प्लेटफॉर्म पे आ रही हैं, तो एक अलग नज़रिया बन गया है अभी, और हर किसी के रीच की ये चीज़ें हो गई जो पहले के ज़माने में उतना संभावित नहीं था। लेकिन अभी कहीं का भी कोई टैलेंट हो, कोई ज़रूरी नहीं कि आप मुंबई जाएं, अगर आप टैलेंटेड हैं तो आप बनारस में रह रहे हैं तो बनारस से भी बुलाए जा सकते हैं, या बनारस में शूटिंग तमाम होती हैं। तो इतना खूबसूरत प्लेटफॉर्म मिल चुका है अभी, और इसीलिए आप देखें कि उस तरह की अब बंदिशें नहीं रह गई। हम लोग लड़ झगड़ के निकले थे अपने परिवार से इस मीडिया में आने के लिए, या थिएटर करने के लिए, ड्रामा करने के लिए, लेकिन आज माँ बाप अपने बच्चों की उंगली थाम के आते हैं कि मेरे बच्चे से एक्टिंग करवाइए या इसे ये प्लेटफॉर्म दीजिए। तो ये ज़माना बदला है। और वैसे भी जो इस अभिरुचि में नहीं है, जिनका ये प्रोफेशनल वर्ल्ड नहीं है, वो भी देखिए रील के माध्यम से या ऐसे, तो एक तरह का एक अलग इंटरेस्ट, और सबको प्लेटफॉर्म मिल रहा है। हर किसी को अपनी प्रतिभा दिखाने का एक अवसर तो प्राप्त है, तो इसलिए एक अलग संभावना बन रही है। और फिल्मों का भी स्तर पहले से अलग हुआ है। अब वो स्टारडम वाली बात नहीं रही। अब एक्टर अगर है, उसमें दमखम है, तो एक्टिंग को उसको अलग अलग स्कोप्स मिल रहे हैं। वाराणसी से कैमरा पर्सन मनोज के साथ मैं गोपाल मिश्र, PTV।